इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पटना में छापेमारी का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी। 80 होटलों को खंगाला गया, शराब पर नकेल, कई गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार ने आयुर्वेदिक संस्थानों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। बिहार में बादलों के छाने से बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान, होगी सिहरन। चिराग पासवान को झटका देने की तैयारी में चाचा पशुपति पारस। 28 तारीख को पार्टी का मनाएंगे स्थापना दिवस। और नीतीश के बतौर सीएम का होगा 15 साल पूरा, करेगी जदयू प्रचार, देगी घर घर दस्तक। अब खबरें विस्तार से। शराबबंदी पर लगातार छापेमारी चल रही है। पटना और आसपास के शहरों के तमाम होटलों को खंगाला जा रहा है। खबर है कि रविवार की रात को 80 होटलों में पटना में छापेमारी हुई है और ट्रेन के गार्ड सहित कई बड़े ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि शराबबंदी पर अब किसी प्रकार की कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी और अगर कहीं शराब मिलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और पुलिस अधिकारियों को ही इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। शराबबंदी के बावजूद शराब पीने और बेचने के मामले में रविवार को भी पटना जिले में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। देर रात तक चली छापेमारी में रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर, जिम ट्रेनर, पेंटिंग ठेकेदार, वेटर, डिलीवर बॉय, 2 होटल कर्मी समेत कुल 55 आरोपित गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 80 से अधिक होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉजों और 12 से अधिक स्लम बस्तियों में भी छापेमारी कर 300 लीटर अंग्रेजी देशी शराब और केन बियर जब्त की गई, जबकि देहात क्षेत्रों से दर्जनों गांव में शराब की दहक रही सैकड़ों भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया। छापेमारी की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। सरकार नगर थाने की पुलिस ने पटना जंक्शन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर मुख्यालय की ओर से तैनात गार्ड मनोज कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद सिंह निवासी कैथवा जिला शेखपुरा को 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी चित्रगुप्त नगर स्थित मकान से की गई। थाना प्रभारी मनोरंजन भारती ने बताया कि गार्ड शराब बेचता था। बरामद शराब उसके द्वारा अपने बेड के नीचे छिपाकर रखी गई थी। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 होटल कर्मियों, होम डिलीवरी बॉय समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 आरोपित बाइक और स्कूटी से शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे थे। थाना प्रभारी अरुण कुमार के मुताबिक गोपालपुर के चंदन कुमार और शिवाला के रोशन कुमार को चारा फैक्ट्री के पास से 3 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया, जबकि दीपक कुमार सुजायतपुर थाना अरेराज और राहुल कुमार निवासी आर ब्लॉक को बामेती के पास अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया दीपक शराब की होम डिलीवरी करता था। इसी प्रकार रुकनपुर के भीम पासवान और बड़ी रुकनपुरा के सुमन कुमार को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया। ये दोनों ओम साई पैलेस होटल के स्टाफ बताए गए हैं। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से 1 लीटर अंग्रेजी शराब, देशी महुआ चुलाई शराब 3 लीटर, 1 बाइक, 1 स्कूटी, 1 मोबाइल तथा 32,200 रुपए नकद जब्त किए गए। वहीं राजीव नगर थाने की पुलिस ने लॉ स्टूडेंट के साथ 5 आरोपित को शराब पीने के आरोप में पकड़ा। छापेमारी के तीसरे दिन पटना पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 80 से अधिक होटलों, गेस्ट हाउसों के साथ लॉजों में भी छापेमारी की। जगनपुर पुलिस ने CDS साइन संतोष सहित 10 होटलों में छापेमारी की। हालांकि इन होटलों में शराब पीने के आरोप में कोई पकड़ा नहीं जा सका। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस ने 10, दीघा पुलिस ने 5, राजीव नगर थाना पुलिस ने 7, शास्त्री नगर पुलिस ने 8, बुद्धा कॉलोनी ने 9, गांधी मैदान और कंकड़बाग पुलिस ने 5 होटलों में छापेमारी की। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के आयुर्वेद कॉलेजों का निरीक्षण किया है, साथ ही अस्पतालों में सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिया है। दरअसल इन अस्पतालों की हालत बेहद ही खराब थी।
और ये खस्ता हाल हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कवायद के बाद इसे फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना में एक साथ यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ साथ इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का दौरा किया। इस दौरान यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज में भवन निर्माण से लेकर कई तरह की आधुनिक सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ एक एक चीज़ की जानकारी ली। बता दें कि आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेज सुविधाओं के अभाव के कारण लगातार चर्चा में रहा है। केंद्र की ओर से कई बार कॉलेज में नामांकन पर भी खतरा लटकता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई तरह की सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके बावजूद शिक्षक से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की अभी भी कमी है। वहीं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में 10 मंजिला भवन बनाया गया है। पिछले लंबे समय से यहाँ भी कई तरह की आधुनिक सुविधाओं का विकास का काम चल रहा है। साथ ही तीनों स्वास्थ्य संस्थाओं में आगे क्या कुछ और किया जाना है, इस पर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पहले भी इन संस्थानों का निरीक्षण करते रहे हैं। तीनों संस्थानों के संसाधन सहित अन्य सुविधाओं के विकास के लिए जो चीज़ें तय की गई थी वह कहां तक पूरी हुई, इसे भी देखा गया। एक राजगीर में होने जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व। आयुर्वेद पर्व, हाँ आयुर्वेद पर्व है, तो उस दिन भी सारी बात हम लोग रखें। इसलिए आज इतना ही कहेंगे कि हम लोग विस्तार करेंगे। आज इतना ही। जो बीमारियां हो रही हैं उसको लेकर लोगों में प्रशंसा है कि हाँ भाई कार्रवाई कर रही है पुलिस, लेकिन कई जगह से शिकायत निकल के आ रही है कि शादियों में भी जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लेने लग रही है। इसे आम लोगों ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। इस लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा कर के एक एक चीज़ पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगा। तो काम शुरू। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 साल हो गए सरकार बनने को, उपलब्धियां दिख नहीं रही है, कैसे 19 लाख रोजगार देंगे? तो पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए। आज जो कहे उसको खूब छापिए। उसको क्या मतलब है? काम से मतलब है ऐसे लोगों का। काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है? देखते हैं कि किस तरह से काम और कहाँ कहाँ हम लोग जानते हैं। ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी, घर के अंदर बैठा रहता है। कि सब लोग कितना ज़्यादा देखते हैं एक एक चीज़ को। और हम लोग कोई भी चीज़ को समीक्षा ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कि भाई और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो। कहीं का कोई शिकायत आता है, अब तो जान रहे हैं आप, हर महीने 3 सोमवार को जो मिलते हैं, तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई शिकायत लेकर के आता है तो उसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो अब कहाँ किनको क्या लगता है अपना बोल लें,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का अधिकार तो सबको है ही है, लेकिन बोलने का अधिकार, काम करने का तो हम लोग का ड्यूटी है ना, ये हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग अपना काम करते रहते हैं। किसानों के बाद ये मांग उठ रही है भरोसा नहीं हो रहा, एनआरसी पर भी बात की जाए। चलिए वो सब अलग। पिछले 24 घंटे में फिर से मौसम करवट बदल रहा है। हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि तापमान रात को गिर जाता है और दिन में धूप निकल आती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अब फॉग का भी साया पटना शहर में सुबह सुबह दिखने को मिल रहा है। सुबह में मौसम में पिछले 24 घंटों में तेजी से बदलाव आया है। राज्य भर में आसमान धुंध और बादलों से पटा रहा। इस वजह से धूप प्रभावहीन रही। धूप में तलखी न होने से अधिकतम तापमान तेजी से लुढ़का है। पटना का तापमान 28.5 डिग्री से 1 डिग्री नीचे घटकर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 2 दिनों से अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र से बादल विस्तारित होकर बिहार पर पहुंचने लगे थे। शनिवार को राज्य भर में काफी ऊंचाई और बड़े भूभाग में बादलों का बसेरा दिखा। सुबह में पटना में कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन फिर दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए। लोग दिन में भी सीजन में पहली बार गर्म कपड़ों में दिखे। अधिकतर घरों में शनिवार से गीजर भी प्रयोग में आने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार वातावरण की ऊपरी सतह पर नमी की मात्रा अधिक होने से यह स्थिति बनी है। अगले 2 दिनों तक मौसम के इसी तरह के बने रहने के आसार हैं। हालांकि धीरे धीरे धुंध और कोहरे में बढ़ोतरी भी होगी। पटना एयरपोर्ट पर दृश्यता शनिवार को लगभग 1800 मीटर दर्ज की गई, लेकिन शाम 5 बजे विजिबिलिटी 1300 पर आ गई। हालांकि जल स्रोतों और नदियों के पार धुंध और कोहरे की स्थिति के कारण विजिबिलिटी कम रही। मौसम विदों के अनुसार 2 दिनों बाद मौसम साफ होने के आसार हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन 2 दिनों में रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। पूरे सूबे में मौसम शुष्क बना हुआ है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में सुबह में मध्यम दर्ज के कोहरे की स्थिति दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को फिर से उनके चाचा पशुपति पारस एक झटका दे सकते हैं। खबर है कि 28 नवंबर को पार्टी के 21वें स्थापना दिवस को पशुपति पारस मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
जमुई सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस फिर झटका देने जा रहे हैं। खुद को लोक जनशक्ति पार्टी का मूल प्रतिरूप मानते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 28 नवंबर को भी अपना 31वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर सभी जिला कार्यालयों और राज्य मुख्यालय समेत अन्य प्रदेशों में आयोजित कार्यक्रमों में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से आयोजन को सफल बनाने के लिए अपील कर दी है। लोजपा एक दिन पहले ऐलान कर चुका है कि बिहार विधान परिषद के साथ राज्य के सभी इलेक्शन में पार्टी गठबंधन के साथ होकर आजमाएगी। इस प्रस्ताव को बाकायदा पार्टी ने बैठक कर सर्वसम्मति से पास किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरीबों, पिछड़ों तथा शोषितों के अधिकार और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए संघर्ष किया था। इसलिए 28 नवंबर को अपने दिवंगत नेता के त्याग, बलिदान, संघर्ष और उनके विचारधारा को आत्मसात कर एक बार फिर इस बार स्थापना दिवस गरीब दलित सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। बता दें कि लगातार मिल रही निराशा के बीच अब चिराग पासवान ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। लोजपा एक दिन पहले ऐलान कर चुका है कि बिहार विधान परिषद के साथ राज्य के सभी इलेक्शन में पार्टी गठबंधन के साथ होकर हाथ आजमाएगी। इस प्रस्ताव को बाकायदा पार्टी ने बैठक कर सर्वसम्मति से पास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। 24 तारीख को नीतीश सरकार 1 साल अपने कार्यकाल का पूरा करने जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह 15वां साल हो जाएगा। इसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई है जो जगह जगह जनता को जाकर बताई जाएगी। इसके लिए विभागीय मंत्रियों को और जनता दल यूनाइटेड के बड़े पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल हो गए। इसको लेकर जेडीयू जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। जेडीयू बेमिसाइल 15 साल के तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरा होने पर 24 नवंबर को जेडीयू की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना सहित 40 स्थानों पर पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। वो 15 साल के रिपोर्ट कार्ड को हर प्लेटफॉर्म पर देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पटना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को नालंदा, संजय झा को सुपौल, श्रवण कुमार को समस्तीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी के सांसद और पूर्व मंत्री को भी अलग अलग जिलों में लगाया गया है। जदयू की तरफ से पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पार्टी अपनी ताकत भी दिखाएगी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों के बहाने क्रेडिट भी लेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अभी हाल में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। पार्टी 2024 और 2025 की तैयारी कर रहा है। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का यह पहला कार्यक्रम हो रहा है और इसे सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसको लेकर जेडीयू पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम करेगी, जिसमें मंत्री, सांसद और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय विमर्श में राजनीतिक की को भीड़ से अलग हैं। एक स्वतंत्र सेनानी के पुत्र जिनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई सामाजिक विरासत नहीं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी को छोड़कर राजनीति को चुनाव किया। नीरज कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के विभिन्न आयाम स्थापित किए। नीतीश कुमार ने राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी, पर्यावरण को प्राथमिकता दी। इसलिए नीतीश कुमार को देश दुनिया के बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की उपाधि दी गई। बिहार की सामाजिक पर्यावरण को ठीक किया, राजनीतिक पर्यावरण को ठीक किया। नीतीश कुमार ने राजनेता की दूरदृष्टि दिखाई। जेडीयू लोगों के बीच में नीतीश कुमार के विकास के कार्यों की चर्चा करेगी और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते फिर से एक नजर सुर्खियों पर। पटना में छापेमारी का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी। 80 होटलों को खंगाला गया, शराब पर नकेल, कई गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार ने आयुर्वेदिक संस्थानों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश।
बिहार में बादलों के छाने से बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान, होगी सिहरन। चिराग पासवान को झटका देने की तैयारी में चाचा पशुपति पारस। 28 तारीख को पार्टी का मनाएंगे स्थापना दिवस। और नीतीश के बतौर सीएम का होगा 15 साल पूरा, करेगी जदयू प्रचार, देगी घर घर दस्तक। फिलहाल के इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।